मैं प्रमोद कुमार वेदालंकार अपने YouTube चैनल संस्कृत पथ प्रदर्शक में आप सभी मित्रों का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग यूपीटीजीटी संस्कृत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देख रहे हैं और अब तक हम 88 प्रश्न तक के उत्तर देख चुके हैं। अब हम उससे आगे के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। जिन लोगों ने हमारा पहले के प्रश्न नहीं देखे हैं वो पहले का वीडियो हमारा देख करके उन प्रश्नों के उत्तर देख सकते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह पयः पूर्वपूरितान्य कूपार तलानि मरु करोति। यह प्रश्न शिवराज विजय से पूछा गया है। इसका सही उत्तर है भगवान कालः, काल भगवान। अगला प्रश्न देखते हैं। अच प्रत्याहारेण न बोधितो भवति। विकल्प दिए गए थे 4, उसमें से पूछा गया था कि अच प्रत्याहार में किसका बोध नहीं होता है, तो जो विकल्प दिया गया था च, इसका बोध नहीं होता है। नीति शतकानुसारम मूर्खाणाम आभूषणम किम। नीति शतक के अनुसार मूर्खों का आभूषण क्या होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर था मौनम। को अस्ति प्रधानो रसः शिवराज विजयस्य। तो शिवराज विजय में वीरस है, वीरस प्रधान है, तो इसका सही उत्तर है वीरः। येषां न विद्या न तपो न दानम मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति। अस्मिन् श्लोके मृगः इति पदस्यार्थो अस्ति। इसमें मृगः इस पद का अर्थ पूछा गया था। विकल्प में पशवः उत्तर दिया गया था, तो इसका सही उत्तर है पशवः। ये शब्द सभी पशुओं के लिए प्रयोग किया गया है, केवल हिरण के लिए प्रयोग नहीं किया जाता था। पहले सभी पशुओं के लिए प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्यर्पितन्यास इवांतरात्मा इत्यस्मिन् पद्यांशे को अलंकार। यहाँ पर इसमें अलंकार पूछा गया है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। किरातार्जुनीयमिति महाकाव्य से स्रोतम किम। यहाँ 4 विकल्प दिए गए थे। 2 विकल्प तो ये हैं भागवत पुराणम और शिव पुराणम। एक विकल्प था दशरथ जातकम। एक विकल्प था हितोपदेशम। तो ये 2 तो नहीं हो सकते हैं। इन दोनों में आयोग क्या मानता है ये देखना पड़ेगा, लेकिन हमारे अनुसार इसका सही उत्तर भागवत पुराणम होना चाहिए। लेकिन आयोग क्या मानता है ये देखने का प्रश्न है, देखना पड़ेगा इसको। पति इति शब्द से तृतीया विभक्तौ एक वचने रूपम अस्ति पत्या। इस शब्द का, इस प्रश्न का सही उत्तर है पत्या। मेघदूते सृष्टिरादेव धातु का कथिता। इस प्रश्न का सही उत्तर है यक्षप्रिया। जो विकल्प में यक्षप्रिया दिया गया था, ये प्रश्न का सही उत्तर है। हेतौ इति सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। हेतौ सूत्र का उदाहरण पूछा गया है। जो विकल्प दिए गए थे उन विकल्पों में पूर्णेन दृष्टो हरि, ये उत्तर सही है। अंतर्हिते शशिनि सैव कुमुदवती में दृष्टिम न नंदयति संस्मरणीय शोभा इत्यत्र अंतर्हिते शशिनि। अंतर्हिते शशिनि इत्यनयोः पदयोः केन सूत्रेण सप्तमी विभक्ति भवति। इसमें सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है। इसका उत्तर है यस्य च भावेन भावलक्षणम। अलोक तत्पुरुषस्य उदाहरणम अस्ति। जो विकल्प दिए गए थे उन विकल्पों में परस्मै पदम एक विकल्प था, तो इसका सही उत्तर है परस्मै पदम। अधोलिखितायाः सूक्तेः स्रोतः किम। आपन्नार्ति प्रशमन फलः संपदो ह्योत्तमानाम। ये मेघदूतम से लिया गया है। इसका सही उत्तर है मेघदूतम। सख्युः पदे विभक्ति वचनम च। सख्युः इस पद में विभक्ति और वचन पूछा गया था, तो विकल्प में पंचमी विभक्ति एक वचन का है। विकल्प में पंचमी विभक्ति दी गई थी। सख्यु पंचमी और षष्ठी दोनों वचनों में, दोनों विभक्तियों में, पंचमी और षष्ठी दोनों विभक्तियों के एक वचन में बनता है। यहाँ विकल्प में पंचमी विभक्ति था, इसलिए यहाँ पंचमी विभक्ति, यह उत्तर सही है। दा धातोः लंग लकारस्य प्रथम पुरुषस्य बहुवचने किम रूपम भवति। अदधु, अदधुः, ये सही उत्तर है इसका। पितृ शब्दस्य रूपम नास्ति। ये पितृणा, ये जो रूप है, ये जो विकल्प में दिया गया था, ये पितृ शब्द के किसी भी रूप में ये नहीं बनता है, इसलिए इसका सही उत्तर था पितृणा।
शिवराज विजयो यथा मंगल सूक्त्या आरभ्यते सा कुता समुद्रता। शिवराज विजय की मंगल सूक्ति भागवत महापुराण से ली गई है, इसलिए इसका सही उत्तर है भागवत महापुराणात्। नहीं विव्यते तस्य मनो नहीं प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणा इति श्लोकांशस्य हितैषिणा इति पदे विभक्ति वचने स्तः। इसमें है प्रथमा बहुवचनम, प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। परभृत वृतम कलम यथा इत्यत्र परभृत शब्दस्य को अर्थ, परभृत शब्द का अर्थ है कोकिलः, और इसके पीछे भी परभृत क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी एक कहानी है। तो आगे आने वाले किसी वीडियो में मैं इस बात को आपको बताऊंगा कि कोयल को परभृत क्यों कहा जाता है। भूत बलि ही समस्त पदे काह समासा, यहाँ पर चतुर्थी तत्पुरुष समास है। इस प्रश्न का उत्तर सही है चतुर्थी तत्पुरुष। वारि शब्द से सप्तमी विभक्ति रूपम नास्ति, यह प्रश्न है, इसमें सप्तमी 4 विकल्प दिए थे, तो सप्तमी विभक्ति रूपम नास्ति, सप्तमी विभक्ति का रूप कौन सा नहीं है। 3 विकल्प सप्तमी विभक्ति के थे, 1 विकल्प सप्तमी विभक्ति का नहीं था, तो वारिसु ये रूप सप्तमी विभक्ति का नहीं है। इसमें जो सप्तमी विभक्ति बहुवचन में बनता है वो इस तरह बनता है वारिषु, ये वारिसु शब्द नहीं था। यांचा मूंगा वर्मति गुणे नादमे लब्ध कामा इत्यस्मिन् श्लोकांशे अधिगुणे इति पदे समासो अस्ति। अधिगुणे इस पद में समास पूछा गया है, तो इस पद में समास था बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न देखते हैं। संख्यायाः कृते संस्कृते काः शब्दः प्रयुज्यते। यहाँ पर एक कोई संख्या नहीं है, यहाँ संख्या लिखनी थी लेकिन किसी कारण वश वो संख्या रहेगी ये लिखने को, तो इस प्रश्न के साथ आयोग क्या करता है ये बाद में ही पता चलेगा। तो यहाँ इस प्रश्न का कोई भी उत्तर यहाँ पर लिख देने से सही नहीं होता है। यस्मिन् श्लोके वस्तु निर्देशात्मकम मंगलाचरणम अस्ति। जिस श्लोक में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए थे, श्लोकों के अंश दिए गए थे। तो यहाँ पर एक है श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालनीम प्रजासु, एक किरातार्जुनियम से लिया गया है, और किरातार्जुनियम का मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है, तो इसका उत्तर यही सही है। महाकवि बाणभट्ट कृत कादंबरी अंतर्गत ग्रंथ, कादंबरी के अंतर्गत आने वाला ग्रंथ कौन सा है कवि बाणभट्ट का, तो शुकनासोपदेश। ये ग्रंथ बाणभट्ट कृत कादंबरी से लिया गया है। विचिंतयन्ति यमन्य मनसा इत्यत्र अनन्य मानसा पदे समासो अस्ति, यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। गुण संधेर उदाहरणम अस्ति, गुण संधि का उदाहरण पूछा गया था, विकल्प में उपेंद्रा दिया गया था, तो इसका उपेंद्रा यह उत्तर इसका सही है। करण संध्या भवति, यहाँ विकल्प में 4 विकल्प दिए गए थे, तो साधक तमस्य एक सूत्र है साधक तमम करणम, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है साधक तमस्य करण संज्ञा भवति। मूल श्लोकस्य उचितम शब्दम पदम रिक्त स्थाने प्रपूरयत। रिक्तः सर्वो भवति ही, यहाँ पर जो शब्द है, जो विकल्प में शब्द था वो यहाँ पर पूरा करना था। रिक्ता सर्वो भवति ही पूर्णता गौरवाय, तो यहाँ पर शब्द आएगा लघु। रिक्तः सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय, ये मेघदूत से लिया गया है। अपादान संज्ञायाः विधानम न करोति सूत्रम, यहाँ पर विकल्प में 4 सूत्र दिए गए थे और पूछा गया था कि अपादान संज्ञा का विधान कौन सा सूत्र नहीं करता है, तो वारणार्थानाम ईप्सितः, यह जो सूत्र है यह अपादान संज्ञा का विधान नहीं करता है। द्वावेव पदस्य संधि विच्छेदम कुरु, द्वावेव इस पद की संधि विच्छेद करना है, तो इसका बनेगा संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो बनेगा द्वौ एव, द्वौ एव द्वावेव। किरातार्जुनीयस्य सुभाषितम अस्ति, 4 विकल्प थे, उसमें बहुत प्रसिद्ध सुभाषित है वरम विरोधोपि समम महात्मभि, ये किरातार्जुनीयम का है। इसका सही उत्तर है वरम विरोधोपि समम महात्मभि।
संस्कृत व्याकरणे पाणिनि मनुसृत्य प्रत्याहाराणाम संख्या कियति। यहाँ पर विकल्प में 43 दिया गया था, इसका विकल्प यही सही है, क्योंकि जो टीजीटी का पाठ्यक्रम है उसमें संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी की लगी हुई है, तो वहां उन्होंने 43 प्रत्याहारों को ही माना है, तो इसका उत्तर ये सही है। प्रासादात बालका पतति इति। इस वाक्य में वाक्यम बहुवचने लिख, इस वाक्य को बहुवचन में लिखना था। प्रासादात बालकाः पतन्ति, बहुवचन में इसका आंसर ये सही होगा। शुकनासेन का उपदिष्टा, शुकनास के द्वारा किसको उपदेश दिया गया था? चंद्रा पीढ़ा, ये इसका उत्तर सही है, चंद्रा पीढ़ा। शुकनासोपदेशस्य वचनम अत्र। विकल्प में 4 विकल्प दिए गए थे, उसमें से पूछा गया था शुकनासोपदेश का वचन कौन सा है, तो इसका सही उत्तर था तृष्णा विष मूर्छिता कनकमयमेव सर्वम पश्यन्ति, ये इसका उत्तर सही है। साचा गुरुपति राध्यस छंदसाम यह प्रयुक्ता इत्यनेन संकेतितोस्ति, यहाँ पर इसका उत्तर है वाल्मीकि ही। ये उत्तर रामचरितम से लिया गया था, तृतीय अंक के अंत में यह श्लोक आता है, तो यहाँ पर वाल्मीकि को संकेतित किया गया है। अभी हम लोग देख रहे थे संस्कृत पथ प्रदर्शक यूट्यूब चैनल के माध्यम से यूपी टीजीटी संस्कृत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर, और हमने सभी जो परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे उनको अच्छी तरह से व्याख्या के माध्यम से सभी प्रश्नों के उत्तर जाने हैं। अब जिन लोगों का चयन हो रहा है इस परीक्षा में, अपने मार्क्स वो देख लेंगे, तो उनको बहुत बहुत बधाई। और जिन लोगों का चयन नहीं हो रहा है उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संस्कृत पथ प्रदर्शक आपके लिए विशेष तैयारी के साथ आ रहा है कि टीजीटी परीक्षा में आपकी विशेष तैयारी कराएगा। और जितने भी आपके पाठ्यक्रम में ग्रंथ लगे हैं, हमारे वीडियो देखते रहिए, आप एक एक ग्रंथ का विस्तृत व्याख्या उस वीडियो में की जाएगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और निरंतर जो भी आपको परेशानियां आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, तो कमेंट्स में आप अपनी समस्या भी लिख सकते हैं, और आने वाले वीडियोज में आपको और अच्छी तरह से विशेष व्याख्या के साथ में हम आपको अध्यापन कराने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।